गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। हमारी जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीपीओ 2023 की जो सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट 3 आज हम अपलोड कर रहे हैं। तो पार्ट 3 को शुरू करने से पहले हम बता दें कि पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लेना। हमने वो कैब का उसके अंदर कराया है। आपके जितने भी एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम्स, फ्रेजेस, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करवा रहे हैं। और आपके सीपीओ के एग्ज़ाम से पहले हम आपका पूरा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब कवर आपको इस वीडियो के अंदर करवा देंगे। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे डेली एक करंट अफेयर्स की आपकी एक पीडीएफ अपलोड होती है। साथ ही साथ वहाँ पे हमारा जो स्टाफ है वहाँ पे आपकी क्विजेज़ भी कंडक्ट कराता रहता है टाइमली। तो सीपीओ के लिए एक बहुत बेहतरीन आपकी क्विज वहाँ पे तैयार हो रही है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, टेलीग्राम पे जल्दी ही वो क्विज अपलोड हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इनविंसिबल का सिनोनियम आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास है वेस्चर, वेटेरन, ऑब्जर्गेट या फिर इंडोमिटेबल। तो सबसे पहले आपको इनविंसिबल का मतलब पता होना चाहिए। इनविंसिबल का मतलब होता है आपका अजय, जिसको हराया नहीं जा सकता, उसको बोला जाता है आपका इनविंसिबल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा इंडोमिटेबल। इसका मतलब होता है अजय, जिसको हराया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ब्लिस। ब्लिस का आपको यहाँ पे सिनोनियम बताना है। सरप्राइज, सस्पिशियस, हजार्डियस या फिर जॉय। तो ब्लिस का सबको मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले ब्लिस का मतलब होता है आपका परम आनंद, बहुत ही खुशी की जो बात होती है वो होती है आपकी ब्लिस। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, जॉय हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने भी हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फ्लाई ऑफ द हैंडल। इसका आपको ईडीएम बताना है। ऑप्शंस आपके पास है टू लूज वंस टेम्पर सडनली या फिर वेरी एक्सपेंसिव, सरप्राइज विजिट टू समवंस होम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है टू लूज वंस टेम्पर सडनली। इसको बोला जाता है आपका फ्लाई ऑफ द हैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, एन एक्स्ट्रा अलोवेंस एडिशनल टू मेन इनकम। इसका आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अगर आपके मेन इनकम के अंदर कुछ एक्स्ट्रा अलोवेंसेस ऐड कर दिए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? परपेचुअल, परपेचुअल, परक्यूसाइट या फिर प्लेटियल। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। परक्यूसाइट होता है आपका एक्स्ट्रा अलोवेंस एडिशनल टू मेन इनकम। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। इसका आपको ईडीएम का मतलब बताना है। ऑप्शन आपके पास है, वन हु आर्ग्यू द ओपिनियंस ऑफ अपोजिट साइड इवन थो द पर्सन डजंट एग्री विद द ओपिनियन दे आर प्रेजेंटिंग। कि आप किसी दूसरे जो आपके अपोजिट में हैं, आप उसका ओपिनियन के साथ एग्री कर रहे हैं, उसके साथ आर्ग्यू कर रहे हैं, इवन तो इसके बावजूद कि जो पर्सन आर्ग्यू कर रहा है वो खुद उस चीज़ से सहमत नहीं है, फिर भी आप उसके ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं, तो वो होता है आपका प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है ओकेज़न की। सबसे पहले तो आपको ओकेज़न का मतलब पता होना चाहिए। ओकेज़न का मतलब होता है आपका अवसर। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपकी जो स्पेलिंग हो जाएगी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, OCCASION। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एड्रोइड का सिनोनियम। एड्रोइड का सिनोनियम आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके पास रैंक्योर, स्किलफुल, फ्लैम्बोयंस, एटोनमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्किलफुल हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि एड्रोइड का मतलब होता है आपका निपुण, जो एक्सपर्ट जिसको बोला जा सकता है वो होता है आपका एड्रोइड। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो वीडियो के अंदर हमने पूरा जो सीपीओ के अंदर जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस आ चुके हैं उस लेवल्स के क्वेश्चंस को इसके अंदर तैयार किया है। इसके अंदर हमने स्पेलिंग्स मिस्टेक्स भी रखी है, इसके अंदर हमने ईडियम्स भी रखे हैं, सिनोनियम्स भी रखे हैं, एंटोनियम्स भी रखे हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट आपको चैनल पे मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, वियरी का आपको सिनोनियम यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस आपके पास है रैंक्योर, रिएक्शन, फ्लैम्बोयंस या फिर एग्जॉस्टेड। तो वियरी का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। वियरी का मतलब होता है आपका थका हुआ। थका हुआ को बोला जाता है आपका वियरी। जो पर्सन एग्जॉस्ट हो चुका है, मतलब थक चुका है, उसको बोला जाता है आपका वियरी। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, टू पैडल्स वंस ऑन कैनोए। इसका आपको ईडियम बताना है। चाइल्डिश बिहेवियर, सपोर्ट अदर्स, डिपेंड ऑन वन सेल्फ या डिपेंड ऑन अदर्स। टू पैडल ऑन आउंस कैनोए
मतलब जो अपनी ही नैया चला रहा है खुद, तो उसको बोला जाता है टू। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा डिपेंड्स ऑन वन सेल्फ, जो कि खुद पर ही डिपेंड करता है कि उसको किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं है किसी काम को करवाने के लिए, तो उसको बोला जाता है टू पैडल वंस ओन कैनोए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है जुवेनाइल को आपको सिनोनियम बताना है। जुवेनाइल का आपको सिनोनियम बताना है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं प्लेजर, चाइल्डिश, स्ट्रिंगेंट या फिर जस्टिस कोर्ट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। चाइल्डिश को आपको बोला जाता है जुवेनाइल। जैसा कि आपने सुना होगा कि कुछ केसेस है जो जुवेनाइल कोर्ट में चलते हैं। जुवेनाइल कोर्ट में कौन से केसेस चलते हैं? जो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, अगर वो किसी केस में फंस जाते हैं तो उनका केस जुवेनाइल कोर्ट में चलता है। तो जुवेनाइल का मतलब होता है चाइल्डिश, किशोर। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है फिकल का आपको सिनोनिम बताना है। जैसे कि बोला जाता है, जैसे वो फिकल माइंडेड पर्सन है, फिकल माइंडेड पर्सन का क्या आपको तात्पर्य है, यहाँ पे क्या आपको मतलब समझते हो वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है हेस्ट, हैश, फ्लीट या फिर परप्लेक्स्ड। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा परप्लेक्स्ड, हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। परप्लेक्स्ड की जगह आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज्ड भी हो जाएगा फिकल का बिल्कुल राइट आंसर। फिकल का हिंदी मतलब होता है आपका चंचल। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है CI2I। इसका आपको इडियम बताना है। ट्रिक समवन, एग्री विद समवन, शोइंग एंगर या फिर अपोज समवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एग्री विद समवन होता है आपका CI2I। किसी को आंखों आंखों देखना मतलब वो आप उसकी बातों से सहमत हैं, तो उसको बोला जाता है एग्री विद समवन। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है ग्रोटेस्क्यू का सिनोनियम। ग्रोटेस्क्यू का आपको सिनोनियम बताना है। तो ग्रोटेस्क्यू का सिनोनियम के ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं स्ट्रेंज, लेनिएंट, फ्लैम्बॉयंट या फिर डिप्रेस्ड। तो सबसे पहले तो आपको ग्रोटेस्क्यू का मतलब पता होना चाहिए। ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है विचित्र, स्ट्रेंज। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर आपको यहाँ पे एंटोनियम पूछा जाता तो एंटोनियम होता आपका लेनिएंट, ऑप्शन बी हो जाता फिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है अ पर्सन हु प्रीचेज रिलीजन एंड कंसीडर मैसेंजर ऑफ गॉड। इसका आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। ऑप्शन आपके पास है फीबल, परप्लेक्स्ड, प्रोफेट या फिर फादर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, प्रोफेट होता है अ पर्सन हु प्रीचेज रिलीजन एंड कंसीडर मैसेंजर ऑफ गॉड। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आज की सीरीज़ का, इमेजिन प्लेस और स्टेट ऑफ थिंग इन विच एवरीथिंग इज परसेंट। एक ऐसे प्लेस की आप इमेजिन कर रहे हो जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, तो इसका आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। मेट्रोपोलिस, यूटोपिया, यूटोपिया या फिर मेट्रोफिया। तो इसका राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन बी, यूटोपिया होता है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको डेली वहाँ पे अपलोड होता रहता है। तो मिलते हैं एक बहुत जल्दी कुछ नई वीडियोज़ के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।